आपके यूरिन का कलर अगर चेंज हो रहा है, आपके यूरिन में अगर झाग आ रही है या आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, किडनीज़ के ऊपर लोड पड़ेगा और किडनीज़ डैमेज होने का चांस है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एक डोज से उसकी अगर एक बार आपने लिया है तो उससे आपके किडनीज डैमेज हो जाएंगे। क्या स्ट्रेस का किडनी पर कोई इम्पैक्ट होता है? फॉर एग्जांपल अगर किसी को डिप्रेशन है या स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार है वो, तो क्या उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली किडनी के ऊपर भी पड़ता है? 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा स्टोन है तो मोस्ट लाइकली वो ये है कि रुकावट कर रहा होगा और उसमें सर्जरी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है एक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आमिर ख़ान। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो भी गाइड कर दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर ख़ान बाबर है और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में और शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में। मेरे से अपॉइंटमेंट के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मरम ऐप के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट। परफेक्ट। अच्छा, आज हमने आपसे जो क्वेश्चंस करने हैं वो लोगों ने किडनी से रिलेटेड हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू या डिफरेंट डीएम्स में आकर पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स लेना किडनीज को परमानेंट डैमेज दे सकता है? जी बिल्कुल। जो बेसिकली एंटीबायोटिक्स हैं वो दो किस्म की किडनी इंजरीज करवाती हैं। एक होती है एक्यूट किडनी इंजरी, उसका मतलब ये है कि अगर आपने हैवी डोजेज में कोई किडनी डैमेजिंग एंटीबायोटिक्स ली हैं तो उससे आपकी किडनी बेसिकली एक्यूट किडनी इंजरी में जा सकती है, जिसे कहते हैं कि अभी बेसिकली अचानक किडनीज ख़राब हुई हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज़ अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं तो वो आपके अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता किडनी के फंक्शन को रिड्यूस कर सकता है। कुछ और एंटीबायोटिक्स हैं जो अगर आप लॉन्ग टर्म लें तो किडनी डैमेज हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है किडनी फेल होने से पहले सबसे पहला साइन क्या होता है? देखें, हर पेशेंट में किडनी फेलियर्स के साइंस डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि किडनीज कई पेशेंट्स की फेल हो जाती हैं और उनके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आते ही नहीं हैं, और जिनमें अगर साइंस आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो साइन है वो है आपकी यूरिन का कलर। आपके यूरिन का कलर अगर चेंज हो रहा है, आपके यूरिन में अगर झाग आ रही है या आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपके जो फीट हैं उनमें स्वेलिंग हो रही है या आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके किडनीज डैमेज हो रहे हैं या हो चुके हैं। ऑलराइट, ज़्यादा प्रोटीन लेना जैसे जिम सप्लीमेंट्स वगैरह किडनीज को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं। अगर आप हैवी प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं और साथ में आपका कुछ और आपके जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं उसके अंदर कुछ हैवी मेटल्स हैं या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, सो अल्टीमेटली आपकी किडनीज़ के ऊपर लोड पड़ेगा और किडनीज़ डैमेज होने का चांस है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एक डोज से उसकी अगर एक बार आपने लिया है तो उससे आपके किडनीज़ डैमेज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में डैमेज होने का ख़तरा है। ऑलराइट, क्या लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट सेफ होता है दोनों के लिए? जी बिल्कुल, कम्प्लीटली सेफ़ है। लिविंग डोनर जो है हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी काफ़ी ईयर से ये चल रहा है और डोनर भी कम्प्लीटली उसकी जो आफ्टर ट्रांसप्लांट लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है और रेसिपिएंट की भी। परफेक्ट। क्या हर बार किडनी स्टोन सर्जरी ज़रूरी होती है या मेडिकेशन से निकाला जा सकता है? नहीं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किडनी का जो स्टोन है वो किस जगह पे लोकेटेड है। किडनीज में लोकेटेड है, यूरेटर्स में है या यूरिनरी ब्लैडर में है। और दूसरी चीज़ ये, क्या वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है या फिर इसका मतलब ये है कि कोई रुकावट कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि उसका साइज़ क्या है। अगर देखें 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्टोन है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा स्टोन है तो मोस्ट लाइकली वो ये है कि रुकावट कर रहा होगा और उसमें सर्जरी ज़रूरी है। परफेक्ट। बीपी और डायबिटीज़ दोनों होने से किडनी फेलियर का रिस्क कितना बढ़ जाता है? देखें, हमारे जो किडनीज़ के पेशेंट्स हैं ना, अगर हम इसके एनालिसिस करें तो 80 to 85% पेशेंट्स को डायबिटीज़ यानी कि शुगर होती है और साथ में ब्लड प्रेशर भी उन पेशेंट्स में होता है। सो ये देखा गया है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर और शुगर या इनमें से कोई एक चीज़ अनकंट्रोल्ड है तो अगले 5 से 10 सालों में आपका किडनी डैमेज का रिस्क जो है वो 2 to 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ऑलराइट, क्या स्ट्रेस का किडनी पर कोई इम्पैक्ट होता है? फॉर एग्जांपल अगर किसी को डिप्रेशन है या स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार है वो, तो क्या उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली किडनी के ऊपर भी पड़ता है? देखिए, इसमें मैं आंसर ये देना चाहूँगा कि जो मेरी नॉलेज है और जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसमें मैंने देखा है कि स्ट्रेस का डायरेक्टली किडनी के ऊपर कोई डैमेज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर स्ट्रेस से आपको ब्लड प्रेशर आपका रेज़ हो रहा है, आपको हार्ट डिजीज़ हो रही है या स्ट्रेस की वजह से आप कोई एंटी स्ट्रेस मेडिसिन ले रहे हैं या फिर कोई ऐसी मेडिसिन जिनसे आपको एडिक्शन हो रही है जो कि किडनीज़ को डैमेज कर सकती है, ये एक है बेसिकली पाथवे जिससे आपका किडनी डैमेज हो सकता है।
परफेक्ट। उम्मीद है कि आज आप लोगों को अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके किडनी से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।